3 फरवरी 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिस दिन आपका केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का एग्जाम होगा। जी हाँ बिल्कुल, यानी 3 फरवरी 2022 को आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। आपके पास मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मात्र कुछ डेज बचे हुए हैं। तो आप इन दिनों को अच्छी तरह उपयोग कैसे करेंगे, यानी आप इन दिनों में अच्छी तरह से कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या अभी भी आप अपने सिलेबस को लेकर के पड़े हुए हैं या फिर अपने सिलेबस में खोए हुए हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल आप लोगों को ऐसी नहीं करनी है। जो आपके पास टाइम है, काफी कीमती टाइम है, काफी महत्वपूर्ण टाइम है, तो अभी आपको जो पढ़ना चाहिए, जो इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वो सभी क्वेश्चंस को कवर करनी चाहिए। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वायरल हो चुका है, वायरल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2019 के, यानी 2019 में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा करके पूछ दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता है तो तुरंत उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कहा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड, यानी रावा के कितने प्रकार होते हैं, 2, 6 या फिर 4 या फिर 3। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी रावा के कितने प्रकार हैं, 4 है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O, यानी आइस में, यानी किस प्रकार का बर्फ में जो पाया जाता है, किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ क्या है, H2O यानी H हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बार बार, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सबको कवर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी जरूरी होता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्ब्स, यानी 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे जो विद्युत धारा होता है, विद्युत जो होते हैं वो कितना कूलम के बराबर होता है, जस्ट कितना होता है, 96,500 कूलम। हम लोग पढ़ते आए हैं कि 96,500 कूलम बराबर होता है 1 फैराडे, ठीक है। तो 96,500 कूलम आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए आपका दिया है 96,500 कूलम, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना पूछा गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी प्रतिरोध के विलोम को क्या बोलते हैं। इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को मतलब होता है कि अपने होते हुए, अपने पास होते हुए, यानी अपने से होकर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकना, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को रोकना, उनका एक तरह से विरोध करना, क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहलाता है। तो हम लोग इसका प्रतिलोम जानते हैं कि चालकता, यानी चालकता का मतलब ये हुआ कंडक्टेंस, यानी जो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी धारा जो है गुजरता है, उसको बोलते हैं चालकता। तो यानी इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस लैम्डा एम, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इसका वैल्यू हो गया वो कितना होगा। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, यानी तनु करने पर बढ़ता है। क्या होता है, तनु करने पर ये इसका वैल्यू बढ़ता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट किए जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल जो 100% प्योर है और आप पूरी तरह से प्रिपेयर है बोर्ड एग्जाम के लिए। काफी इजी वे में एग्जाम लिया जाता है। आपको पहला ही डे यानी फर्स्ट जो डेज होगा उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि कैसा एग्जाम होता नहीं होता। मैं गारंटी देता हूँ 100% आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा और अच्छी तरह से आप अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। पहला दिन जो होगा, आप पहला ही दिन में आप पूरा तरह से एग्जाम हॉल में जान जाएंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। लेकिन हाँ, प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, पूरा ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तभी आपका कुछ होगा। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे, अगर आप बेस नहीं मजबूत किए तो फिर पास तो हो जाएंगे लेकिन आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत बुझा सकता है, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ पढ़ना, अभी जितने भी डेज बचे हुए हैं इधर उधर जाना नहीं है, ईमानदारी के साथ पढ़ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि केमोजोल्फोशन यानी अधिशोषण, यानी रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो होता है, क्या होता है, एक प्रकार का मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, फिर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या फिर वांडर वाल्स बलों के कारण या फिर गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये जो नहीं रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये डिपेंड करता है, ये एक प्रकार का क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर, चिफ और ऑफ आयरन, यानी जो लोहा के जो मुख्य अयस्क है, चिफ का मतलब होता है मुख्य, और आयरन यानी जो मतलब ये होता है अयस्क, और का मतलब होता है अयस्क यानी वैसी खनिज जिससे मतलब धातु की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं अयस्क यानी और बोलते हैं। और सभी खनिज क्या है, सभी अयस्क क्या है, खनिज है, बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये बात फेमस है और यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा। और इसको बोर्ड एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया कि सभी खनिज होते हैं या फिर सभी अयस्क होते हैं। ऑप्शन में कुछ और दिया रहता है लेकिन ऑप्शन आपको सही सेलेक्ट करना पड़ता है। याद रखेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, हेमेटाइट, यानी Fe2O3 जो है वो क्या है, तो लोहा का मतलब
है मेन और है मेन एस का है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया, विच टाइप ऑफ और कैन बी कंसंट्रेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, यानी किस प्रकार के अयस्क को सांद्रण इलेक्ट्रोड यानी सांद्रण इलेक्ट्रोड मैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स या फिर मैग्नेटिक या फिर सल्फाइड और या फिर ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी चुंबकीय कण, यानी जो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि जो किया जाता है किस प्रकार के अयस्क के सांद्रण के लिए, चुंबकीय कण जो होता है, चुंबकीय कण जिसमें पाए जाते हैं उसी के लिए अप्लाइड किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। कॉपर मेटल कंटेंट्स, यानी कॉपर मेटल में जो पाया जाता है, कॉपर में जो कॉपर माटे में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि कॉपर में जो पाया जाता है Cu2s और Fe पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Cu2s और Fe, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन करा कि ग्रुप 15 ऑफ पीरियडिक टेबल इंक्लूड्स नाइट्रोजन एंड, यानी ग्रुप 15 में जो है यानी आवर्त सारणी के ग्रुप 15 ग्रुप में नाइट्रोजन के अतिरिक्त और कौन सा तत्व कौन सा एलिमेंट्स उसमें शामिल है, तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फास्फोरस। कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज, तो उनको कहे जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, तो संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको ऑप्शन में हेडलाइन में दिया हुआ रहता है, आपको बोला जाता है कि ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है, और या फिर इसका नाम क्या है, ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो अलग ही अलग होता है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको याद रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको वहां कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, जिंक का इज यानी जिंक का एक है, क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेंथेनॉइड है, या फिर नॉर्मल एलिमेंट है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो जिंक का जो है ना, जिंक एक प्रकार का है नॉर्मल एलिमेंट। क्या है? नॉर्मल एलिमेंट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, Mn3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज, अब देखिए ये जो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीकारक है Mn3+, क्यों है ये आपको पूछा गया है। तो ये जो है इसलिए कि इम्पटी डी ऑर्बिटल्स इसमें पाए जाते हैं, यानी क्या पाए जाते हैं इसमें, इम्पटी डी ऑर्बिटल्स यानी खाली डी कक्ष इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण Mn3+ जो शो करता है वो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक कारक के रूप में कार्य करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर, आईयूपैक नेम ऑफ K2ZnOH4, यानी इसका आपको देखिए जो है ये आपका क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ, तो आप समझ लिए कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपको जो है एक तरह से आईयूपैक नाम लिखना है। इसका आईयूपैक नाम क्या होगा? 14 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम टेट्राहाइड्रो ऑक्सीनेट, यानी ऑक्सीजन के सेकंड, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है और सभी को शेयर कर देंगे प्लीज, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डबल बॉन्ड इन एल्केन्स आर डिटेक्टेड बाय एडिंग, यानी अल्कीन में द्विबंधन का पता लगाने को मिलाते हैं, तो क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ जो एल्केन में द्वि बॉन्ड यानी जो डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए जो डिटेक्ट किया जाता है वो लिक्विड Br2 को, किसको? लिक्विड Br2 को, यानी तरल Br2 को, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर, द स्टीरियोइज्म यानी स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर पॉसिबल, ठीक है, यानी सुप्रीम पॉसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपको भरना है। मिरर इमेज आर कॉल्ड, यानी कहने का मतलब ये हिंदी में अगर देखें कि त्रिविम समावेशिता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिबिंबता, यानी प्रतिबिंब रूपता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिबिंब रूपता, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स, ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश, यानी ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन करता है, तो वो रिएक्शन करने के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है वो तो प्रोडक्ट जो देता है वो क्या देता है? वो फोस्जिन का निर्माण करता है। किसका? फोस्जिन का निर्माण करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्कीन एंड अरेन्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हिच ग्रुप, यानी अल्कोहल और फिनोल बनने में
एल्केन और एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है, यानी उसके जगह को चेंज करके मतलब उसको हटा करके उनका जगह ले लिया जाता है। तो ये आपको ग्रुप को नाम बताना है, बॉन्ड Cl या फिर बॉन्ड OH या फिर बॉन्ड CHO या फिर बॉन्ड COOH। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉन्ड OH, यानी अल्कोहल ग्रुप जो है, यानी ये बॉन्ड OH क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, अल्कोहल का है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर। ग्लिसरॉल इज यानी ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी ग्लिसरॉल जो होगा क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर। सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज सिंपलेस्ट, यानी बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। तो इसका जो साधारण हाइड्रोक्सी जो व्युत्पन्न है, प्रोपेनॉल है, फिर फिनोल है, फिर बेंजल अल्कोहल है, फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो साधारण है ना वो है फिनोल, ये क्या हो जाएगा, फिनोल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आईपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका आपको आईपेक नाम पूछा गया। तो इसका आईपेक नाम जो हो जाएगा, नोमेनक्लेचर पढ़े हैं आप, तो नोमेनक्लेचर करने के फाइनली जो बात निकलेगा जो आंसर 2,5 डाइमिथाइल फिनोल, क्या निकलेगा, 2,5 डाइमिथाइल फिनोल, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि क्लोरोइथेन ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया गिव्स, यानी क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है, क्लोरोइथेन जो अमोनिया से रिएक्शन करता है तो फाइनली जो प्रोडक्ट देता है वो देता है इथेनामाइन, क्या देता है, इथेनामिन, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया 2019 में, एमाइड्स ऑन रिडक्शन विद AlHO4 गिव्स, यानी एमाइड LiAlHO4 से अवकृत होकर के जो देता है वो क्या देता है, फाइनली आपका रिएक्शन बेस्ड सभी क्वेश्चंस है तो वो अल्केन से देता है, क्या देता है, अल्केन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 में आईपेक नाम पूछा गया आपको HCOH का, यानी आईपेक नेम ऑफ HCOH इज, यानी आईपेक नाम जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, ये क्या है, मिथेनोइक एसिड है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आईपेक नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी ऑक्सैलिक अम्ल का जो होता है उसका आपको आईपेक नाम पूछा गया। तो इसका जो आईपेक नाम हो जाएगा वो जाएगा इथेन डाइऑक्साइड, यानी इथेन डाइओइक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 26 में पूछा गया है कि द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है। मिथाइल नाइट्राइल को जो एक तरह से केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3Cl, क्या होता है, CH3Cl, ये जो आपका मिथाइल नाइट्राइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंक्स, यानी साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच बनता है, तो इनके बीच जो बनता है क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण साधारण कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है वो जल में घुलनशील होता है, यानी सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज का फॉर्मूला पूछा गया है। तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला जो होता है C6H12O6, क्या होता है, C6H12O6, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन हाइड्रेट दैट यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन, ठीक है, यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड, ये इसको जो कहते हैं एक तरह से कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर के 3 से 10 मोनोसैकेराइड का जो निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन पूछा गया कि अमीनो एसिड कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप्स, वन इज बॉन्ड COH एंड अनदर, यानी 2 ग्रुप पाया जाता है अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पहला जो है ना वो बॉन्ड COH है, और दूसरा ग्रुप क्या होगा वो आपको पूछा गया। तो दूसरा ग्रुप जो है ना वो बॉन्ड NH2 होता है, क्या होता है, बॉन्ड NH2, ठीक है, ऑप्शन सी में आपका दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 31 में पूछा गया कि पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी अल्फा अमीनो एसिड का जो ये होता है पॉलीमर्स, यानी अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको जो कहा जाता है प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन कहा जाता है। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ, पॉलीथीन जो पॉलीमर है किसका बहुलक है, या फिर पॉलीथीन जो बहुलक है किसका पॉलीमर है वो आपको बताना है। तो ये जो बहुलक है ये बहुलक किसका है, इथीन का, पॉलीइथीन, ठीक है, इसी प्रकार आप याद रखेंगे। रबर स्टार्च सेलुलोज एंड प्रोटीन आर, रबर स्टार्च सेलुलोज एंड प्रोटीन आर, तो ये जो है ये क्या है, रबर स्टार्च सेलुलोज और प्रोटीन है, संश्लेषित रबर है या फिर संश्लेषित पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर है या फिर आंशिक संश्लेषित पॉलीमर है या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, ये नेचुरल पॉलीमर है, ये प्राकृतिक पॉलीमर है। कौन कौन, रबर हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज और प्रोटीन हो गया, ये सब नेचुरल पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर है।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, यानी ब्यूना एन एंड ब्यूना एस आर द टाइप्स ऑफ, ये किसके टाइप हैं? ब्यूना एन और ब्यूना एस जो ये किसके प्रकार हैं? तो ये जो प्रकार है सिंथेटिक रबर, किसके प्रकार है? संश्लेषित रबर के प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए 35, द ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इज नोन एज, यानी बुखार को कम करने के लिए, ज्वर को कम करने के लिए जो दवाई यूज की जाती है, तो जो दवाई प्रयोग किया जाता है, जो मतलब एंटी, एक तरह से ये ड्रग लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और आज जो हम लोग कवर किए 2019 में जितने सारे क्वेश्चन से पूछे गए वो सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और मैं लास्ट में आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है और पूरी तरह से आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, स्ट्रेस में कोई टेंशन मत लीजिए, कोई स्ट्रेस में मत रहिए, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा एक तरह से एग्जाम प्रदर्शन, अच्छा एक तरह से एग्जाम होगा, कोई एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।